पिछले टॉपिक में पिछले क्लास में हमने अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ा था, जिसका एक भाग हमने पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म है हमारे पास क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन पढ़ने से पहले हम बात करते हैं क्वथनांक क्या है। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव उबलता है, लेकिन यहाँ परिभाषा हमने थोड़ी बदल कर लिखी है। क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। यानी किसी द्रव को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसकी जो वाष्प द्रव की सतह पर दाब लगाती है, यदि वह दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वह द्रव उबलना शुरू कर देता है। तो इस आधार पर हमने ये परिभाषा लिखनी है, किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या बताना? क्वथनांक उन्नयन, यानी हमने बताना है कि विलयन का जो क्वथनांक है वो उसके शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होता है? अधिक होता है। और क्वथनांक में जो ये वृद्धि होगी विलयन में, उस वृद्धि को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। अब इस स्टेटमेंट को हमें कभी कभी प्रश्न के रूप में पूछ लेते हैं कि समझाइए किसी विलयन का क्वथनांक उसके शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, क्यों? तो इसको हम पिछले टॉपिक से जोड़ सकते हैं वाष्प दाब से। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो विलायक की पृष्ठीय सतह पर उसके अणुओं की संख्या में क्या आती है? कमी, यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। कब? जब विलेय को घोलते हैं। घोलने पर उसके वाष्प दाब में क्या होगी? कमी होगी। यानी विलयन का वाष्प दाब जो है वो विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है, और उस कमी को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब चूंकि विलयन का वाष्प दाब कम हो गया है तो उस वाष्प दाब को पुनः वायुमंडलीय दाब के बराबर लाना होगा। तो मुझे क्या करना होगा? उस विलयन को और गर्म करना पड़ेगा, उसकी वाष्प बढ़ानी पड़ेगी। तो चूंकि विलयन को और गर्म किया जाएगा, इसलिए विलयन का क्वथनांक जो है वो विलायक के क्वथनांक से क्या होगा? अधिक होगा। और जितना अधिक होगा उसको हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। आपको हम इस वाष्प दाब और ताप के बीच ग्राफ खींचकर समझाते हैं। मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक है A, जिसका वाष्प दाब और तापमान के बीच में हमने ग्राफ खींचा। ताप जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा उसके वाष्प दाब में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो हम मान लेते हैं कि ये वक्र जो है वो दर्शा रहा है ताप में वृद्धि करने पर वाष्प दाब बढ़ता है। वाष्प दाब जैसे ही, मान लेते हैं कि ये वायुमंडलीय दाब है, अब इस वाष्प दाब का मान जैसे ही वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो इस दाब पर जो भी टेम्परेचर तापमान होगा वो इस विलायक, इसको हम क्या कहते हैं? विलायक ए शुद्ध अवस्था में है, इस जगह पर इस वायुमंडलीय दाब पर जो भी इसका टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम इसका क्या कहेंगे? क्वथनांक, जिसको मैंने लिखा है TB नॉट। T का मतलब है टेम्परेचर, या स्मॉल b का मतलब है बॉइलिंग, क्वथन, और नॉट का मतलब हो गया शुद्ध अवस्था। ये हमने मान लिया कि ये जो है वो इस घटक A का जो है वो शुद्ध अवस्था में क्या है? वाष्प दाब है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर कोई अवाष्पशील विलेय मिलाऊंगा तो मुझे पता है कि इसका वाष्प दाब जो है वो घटेगा। मान लेते हैं कि घटकर ये यहाँ आ गया। अब इसको पुनः वायुमंडलीय दाब के बराबर लाना है तो मुझे क्या करना होगा? टेम्परेचर को ही बढ़ाना होगा। तो मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ वैसे वैसे इसका वाष्प दाब भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वाष्प दाब वापस वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है तो ये वापस उबलना शुरू कर देगा। इस जगह पर जो भी इसका टेम्परेचर होगा वो इसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। ये मैं मान लेता हूँ कि मेरा एक विलयन है जिसमें कोई अवाष्पशील विलेय घोला गया है। तो इस जगह पर, इस टेम्परेचर पर ये विलयन क्या करना शुरू करेगा? उबलना शुरू करेगा। तो आप ग्राफ से देख सकते हो कि विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक जो है वो क्या हुआ है? अधिक। कितना अधिक हुआ है? इन दोनों का डिफरेंस निकालो। ये वृद्धि हुई है, इस वृद्धि को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि।
क्वथनांक उन्नयन, इसको अगर ज्ञात करना है तो डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी का मतलब अंतर निकाल रहे हैं, क्वथनांक लेना है पहले विलयन का भी क्या माइनस कर देंगे हम टीबी नॉट। इसे मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। ध्यान रखें डेल्टा टीबी जो है वो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या क्वथनांक उन्नयन है, इसको हमने कैसे ज्ञात किया, विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटा दिया। यहाँ पर देखो इधर, ये तो विलायक के लिए उसका वाष्प दाब कहलाएगा, और इस जगह पर ये जो है वो क्या कहलाएगा, विलयन का वाष्प दाब। इसके अंतर को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। विलयन का वाष्प दाब कम हुआ है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा टी से, वाष्प दाब में अवनमन। तो आप चित्र में देख सकते हो कि जितना वाष्प दाब में कमी होगी, वाष्प दाब विलयन का जितना कम होगा, उसको पुनः वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए मुझे उतना ही ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। यानी जो डेल्टा टीबी है ये वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती है। यानी वाष्प दाब में अवनमन जितना अधिक होगा उसका क्वथनांक उन्नयन भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टीबी समानुपाती है डेल्टा पी के। इसे हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, वी नो, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ रखा है कि वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो विलेय के मोल अंश के समानुपाती। जितना ज्यादा विलेय बोलोगे उतना ही वाष्प दाब में क्या होगी, कमी। तो इसको हम यहाँ समीकरण 2 में रख दें तो समीकरण 2 क्या बन जाएगा, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। फिर वी नो अगेन, क्या जानते हैं, एक्स बी विलेय का मोल अंश बराबर एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। ये मान इस समीकरण में रख दो जरा एक्स बी की जगह, तो वी गेट डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। पुनः वापस क्या करना है, अति तनु विलयनों के लिए पिछले टॉपिक में किया था वैसा का वैसा काम वापस कर रहे हैं। हमें विलयन कैसा लेना है, अति तनु विलयन के लिए। अति तनु विलयन का मतलब होगा जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो, विलेय बहुत कम है। तो इस व्यंजक के हर में हम एन बी विलेय के मोल अंश को क्या कर देंगे, नगण्य, यानी इनका योग लगभग एन ए के बराबर ही होगा। ऊपर वाले व्यंजक को इस तरीके से लिख दो, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एन बी बटा एन ए। आप चाहो तो प्रोपोर्शनल साइन हटा दो, डेल्टा टी बी। उससे पहले मैं क्या लिख देता हूँ, देखो एन बी की जगह लिख सकता हूँ डब्ल्यू बी बटा एन बी, और एन ए की जगह लिख देता हूँ डब्ल्यू ए बटा है एम ए। उसको आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो एम ए। तो मैंने क्या किया है, एन बी की जगह लिखा है डब्ल्यू बी बटा एम बी, और एन ए की जगह लिखा है डब्ल्यू ए बटा एम ए। इसको मैंने सीधा सीधा डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, देखो इसको हल करोगे, हल करने से पहले मैं यहाँ समानुपाती चिन्ह हटा दूँ, तो डेल्टा टी बी बराबर के इंटू डब्ल्यू बी बटा एम बी डब्ल्यू ए एम। मैंने कुछ नहीं किया, इस व्यंजक में समानुपाती चिन्ह काम में लिया के जो है वो समानुपाती नियतांक है। इस व्यंजक में के एक नियत राशि है, और जो ये एम ए मतलब ए का जो मोलर द्रव्यमान है ये भी एक क्या है, नियत राशि है। तो इन दोनों नियत राशियों को अगर गुणा करूँ तो एक नियत राशि आएगी, जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ के बी से। तो व्यंजक क्या बन गया, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये व्यंजक बन गया। इस व्यंजक में के बी को क्या कहेंगे, के बी को कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक या नियतांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इस व्यंजक में जरा देखो, उसको थोड़ा और मैं अपने
सुविधानुसार याद रखने के लिए WB/MB। ये क्या होता है देखो, विलेय के मोल, विलेय की मात्रा बटा उसका अणुभार, और ये क्या हो गया, विलायक की मात्रा। कुछ जानना पहचाना सा लगता है, देखो जरा, ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोलल का, वहां पर विलेय की मात्रा, उसका अणुभार और विलायक की मात्रा थे। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, KB इंटू जो भी विलयन की मोललता है। तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि क्या लाना है मुझे व्यंजक में। तो KB के साथ में यहाँ मोललता व्यंजक दिखाई देना चाहिए, तो KB इंटू मोललता। इसे मैं समीकरण नंबर दे देता हूँ 3। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इस व्यंजक से हमें कभी पूछ लेते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा इसको याद नहीं रखनी कांस्टेंट की, हम यहाँ परिभाषा बनाएंगे। तो हम देखो समीकरण 3 में, समीकरण जो 3 आया है उस 3 के अंदर WB/MB जो कि हमारा क्या है, मोल है विलेय का, इसको हम मान लेते हैं इकाई 1, और WA जो कि हमारी विलायक की मात्रा है उसको हम मान लेते हैं 1 किलोग्राम। अगर ये मान उस व्यंजक में रख दूं तो समीकरण 3 क्या जाएगा, देखो डेल्टा TB, ये पूरा मान इकाई हो जाएगा, बराबर रह जाएगा KB। अब हम इसको यहाँ से देखें परिभाषित करने के लिए, तो क्या कहेंगे, देखो KB जो है वो किसके बराबर है, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, क्वथनांक उन्नयन। कब, जब 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है। कंडीशन भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा KB जो है वो डेल्टा TB या क्वथनांक उन्नयन में वृद्धि के बराबर होगा, नहीं। जब 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाएगा तभी जो क्वथनांक उन्नयन होगा वो उसका क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो परिभाषित करते हैं इसको कि मोलल उन्नयन स्थिरांक ताप में होने वाली वह वृद्धि है जब 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है। ध्यान रहेगा, 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर जो ताप में वृद्धि होगी वही उसका क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। इसी प्रकार कभी कभी हमको पूछ ले कि KB की विमा बताइए, मात्रक क्या होता है इस KB का, तो इसे भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम पुनः समीकरण 3 से इसकी विमा या मात्रक बना सकते हैं। समीकरण 3 था डेल्टा TB बराबर KB इंटू WB/MB इंटू WA। अब इसमें डेल्टा TB ये क्या है, क्वथनांक में वृद्धि। क्वथनांक का मात्रक जो है वो हमें पता है कि ऐसे मात्रक केल्विन है। KB हमें ज्ञात करना है मात्रक WB/MB, ये है विलेय के मोल, उसको हम मोल में व्यक्त करेंगे। और ये WA विलायक की मात्रा है जिसको हम लिखेंगे किलोग्राम में। तो ऐसे मात्रक लिख दिए मैंने। अब इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो KB बराबर केल्विन, किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख देंगे किलोग्राम, मोल नीचे आ जाएगा तो मोल लिख देंगे नीचे। इसको व्यवस्थित कर दो, केल्विन इंटू किलोग्राम, मोल को ऊपर भेज दो तो बन जाएगा मोल इनवर्स। तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, व्यंजक रहता है उसमें शेष सभी भौतिक राशि होती है, ऐसे मात्रक लिख दें, आपको उस व्यंजक में स्थिरांक की भी क्या प्राप्त हो जाएगी, विमा प्राप्त हो जाएगी। तो केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स। एक छोटा सा भाग और इसके अंदर, कभी कभी शॉर्ट में 1 नंबर का प्रश्न पूछ ले कि विलेय के मोलर द्रव्यमान और क्वथनांक उन्नयन में संबंध लिखो, तो हमें संबंध सीधा दे रखा है जो हमने डेराइव कर दिया है, वो सीधा सीधा संबंध आप यहाँ लिख सकते हैं।